साहुमङ्गलं साहुलोगुतं साहु शरण पवजा पांच पद परमेष्टिका सब साहुणं दरवजा दर्शन मंगलिकोत्तम वंदन मंगलिकोत्तम चरणा मंगलिकोत्तम शरणा मंगलिकोत्तम सत्संग है उत्तम सर्वोत्तम साहु शरण पवजा पांच पद परमेष्टिका सब साहुणं दरवजा पांच पद परमेष्टिका सब साहुणं दरवजा। राग द्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंतास्ता के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंत उनके चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से कर्म सिद्धांत बताया। ज्ञानी जन कहते हैं क्रिया ही कर्म का अस्तित्व होता है। एक शब्द होता है क्रिया और दूसरा शब्द होता है प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। और फिजिक्स के अंदर बताया जाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जैसी क्रिया होगी उसके अनुरूप प्रतिक्रिया भी होगी। उदाहरण के लिए अगर आप कोई बाउंसिंग बॉल लेते हो और दीवार पर डाल दिया, क्या वो बॉल वापस आपकी तरफ आएगी? आएगी। जितना फोर्स के साथ डालोगे उतने तेज़ी से ही वापस बॉल आएगी, बाउंस बैक करेगी। तो जो क्रियाएं होती है उसके साथ प्रतिक्रियाएं भी होती है और जो ये क्रिया और प्रतिक्रिया है वो कर्म को जन्म दे देती है। ज्ञानी जन ने कहा कषाय और योग के निमित्त से कर्मों का बंधन होता है और कषाय होते हैं आत्मा के परिणाम और योग होता है मन वचन काय योग की प्रवृत्ति। तो ऐसा हम कह सकते हैं कषाय और योग के निमित्त से कर्मों का बंधन होता है। कर्म आत्मा में आकर के चिपक जाते हैं, कर्म वर्गणा के पुद्गल आकर के आत्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक मेक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह के परिणाम होते हैं और उसके साथ अगर प्रवृत्तियां जुड़ जाती है तो कर्मों का बंधन हो सकता है, हो जाता है। परिणाम अच्छे या बुरे हो सकते हैं, राग या द्वेष के हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं और प्रवृत्तियां मन से हो सकती है, वचन से हो सकती है और काया से शरीर से हो सकती है। जब परिणाम और प्रवृत्ति दोनों एक साथ हो जाते हैं तो कर्म आत्मा में चिपक जाते हैं। आत्मबंधुओं, कर्म बंध के 6 कारण बताए गए। ज्ञानावर्णीय कर्म के 6 कारण, दर्शनावर्णीय कर्म के 6 कारण, वेदनीय कर्म के, इस तरह से अलग अलग कर्मों के बंध के कारण अलग अलग बताए गए। लेकिन अगर मूल रूप से चिंतन किया जाए तो कर्म बंध के कारण मुख्य 2 है, राग और द्वेष। और अगर गहराई से चिंतन करें, आप जो भी कोई वस्तु का त्याग करते हो, जो भी कोई चीज का त्याग करते हो, जो भी किसी चिंतन का त्याग करते हो, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उस त्याग के पीछे या तो राग भाव रहेगा या द्वेष भाव रहेगा। उदाहरण के लिए आपको ये चीज बहुत मनपसंद है, बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, त्याग कर रही हूँ। आप बहुत बार बोलते हैं ना,
आज मेरा जन्मदिन है और ये मेरी बहुत फेवरेट वस्तु है, तो आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं मेरी कोई एक फेवरेट चीज़ का त्याग करूं। और कुछ कुछ ऐसे भी परिस्थितियां होती है कि अगर मान लो कि आपको कोई वस्तु भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती, करेले की सब्जी मान लो, बहुत कम लोगों को पसंद है, अधिकांश लोगों को करेले की सब्जी भाती नहीं है। अब कहीं बाहर गए तो वो क्या करेंगे, मनुहार करेंगे, ले लो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लो। अब उससे बचना है तो क्या करना, तो लोग गलियां निकालते हैं, यानी धर्म को शस्त्र के रूप में यूज करते हैं। धार्मिक क्रियाओं को कैसे ले लिया, अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर वो क्या कहेंगे, अगर त्याग है बोलेंगे तो सामने वाला फोर्स नहीं करेंगे, इसीलिए आपने सोचा ये चीज़ मुझे भाती नहीं है, वैसे भी मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो त्याग राग और द्वेष से पूरित हो वो मध्यम स्थिति का होता है। उत्कृष्ट त्याग वो होता है कि जब आपके पास भोग उपभोग की सारी सामग्री उपलब्ध है, फिर भी आपने क्या किया, त्याग कर दिया। अब फलान चंद जी के पास सोने की थाली है और फिर फलान चंद जी कहे कि मेरे पास सोने की थाली है लेकिन मैं सोने की थाली में भोजन नहीं करूँगा, भोजन करने का मुझे त्याग है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कभी ज़िंदगी में सोने की थाली देखी नहीं, फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, सोने की थाली में खाने का त्याग कर लेते हैं। आपके पास वो सामग्री उपलब्ध नहीं है तो फिर वो किस तरह का त्याग है। ठीक है, जो अनावश्यक पाप की क्रियाएं हो सकती थी, उन क्रियाओं का जो मिनिमम दोष लगने वाला है, उस मिनिमम पाप से छुटकारा मिल जाएगा। फायदा तो है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ऐसा तो नहीं है। आप अगर राग के साथ त्याग करो या द्वेष के साथ त्याग करो, लेकिन त्याग का फल तो मिलता है। लेकिन जो उत्कृष्ट त्याग होता है वो आत्मा को कर्म निर्जरा की ओर ले जाता है। जो श्रेष्ठ त्याग होता है, यानी आपके पास सारे भोग उपभोग की सामग्री उपलब्ध है और उसके बावजूद आप अगर त्याग करते हो तो वो श्रेष्ठ त्याग कहलाता है। आत्मबंधुओं, कोई व्यक्ति मिठाई का त्याग स्व की इच्छा से त्याग करता है, और कोई लोग डायबिटीज़ है, डॉक्टर ने मना किया है और बिना मिठाई खाए रहा नहीं जाता, तो आप क्या करते हो, ताला लगाते हो। किसके ऊपर, अपने आप पर ताला लगाने के लिए, अपने आप को रोकने के लिए आपने पचकान का सहारा लिया। अच्छा है या बुरा है, थोड़ा सा चिंतन कीजिए, अच्छा है या बुरा है? अच्छा है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं बुरा है। मजबूरी के कारण से वो त्याग कर रहे हैं। ठीक बात है कि उनके लाचारी मजबूरी है, लेकिन उनको कोई कंपल्शन नहीं है, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो डायबिटीज़ होने के बावजूद खा सकते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की। लेकिन जितनी हिम्मत करते हैं वो भी अच्छा है। पॉजिटिव अगर सोचा जाए, कम से कम मन में ये सोचा, लाचारी से लो, मजबूरी से लो, किसी भी कारण से त्याग कर रहे हो। आज लाचारी मजबूरी के कारण से रसनेंद्रिय पर कंट्रोल किया जा रहा है, भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब कोई लाचारी मजबूरी नहीं रहेगी और खुद की इच्छा से आप क्या करोगे, त्याग करोगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से करता हो, कभी भी जिंदगी में टीका टिप्पणी करते हुए कर्म बंध का कारण मत बनो। बहुत सिंपल है। चाहे संसार के अंदर दुनिया बहुत गोल है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तरह तरह की बातें सुनने को मिलेगी, तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, तरह तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन उस बीच में अपने आप को खोना मत। पदार्थों का त्याग कर लेना, पदार्थों को खो लेना, लेकिन अपने आत्मधन को कभी खोना मत। अगर टीका टिप्पणी करते रहेंगे, निंदा विकता करते रहेंगे, देखो उनके तो शुगर है, वो त्याग करे तो क्या बड़ी बात है भाई, उनके पास ऑप्शन है, खा सकते हैं। फिर भी लाचारी से हो, मजबूरी से हो, जबरदस्ती हो, किसी के जोर जबरदस्ती से, किसी के बल के कारण से, किसी के हट के कारण से, किसी भी कारण से त्याग किया, आज मजबूरी में त्याग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते अंदर त्याग के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी।
क्योंकि माइंड सेट हो जाता है, आदत बन जाती है त्याग करने की। अगर आपने त्याग करने की आदत डाली ही नहीं, बहुत से लोगों को दान करने की भी आदत नहीं होती है, इसीलिए भले ही लाखों रुपए अपने तिजोरी में रहेंगे, निकलेगा नहीं बाहर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब तक आप ब्रह्मांड में कुछ दोगे नहीं, आपको वो वापस मिलेगा नहीं। आपने अगर दान दिया तो आपको भी पुनः क्या मिलेगा? कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जहाँ पर आपने अगर धन दान दिया है तो आपको और धन की प्राप्ति होगी, हो सकती है, क्योंकि आपने उस तरह की एनर्जी क्रिएट की है। लेकिन आप अगर हमेशा बार बार नेगेटिव बोलते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे और नेगेटिव कार्य करते रहोगे, तो फिर पॉजिटिव आप एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारे मन की विचारधारा हमारे शब्द जैसे होते हैं, हमारे क्रियाएं कार्य जैसे होते हैं, हम उस तरह के पुद्गलों को हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग ज़्यादा है या नेगेटिव लोग ज़्यादा है? आप स्वयं चिंतन कीजिए। बार बार आपको संघर्ष झेलना पड़ता है, बार बार आपको वाद विवाद झेलना पड़ता है, बार बार आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, या चाहे आपको धन के रूप में नुकसान हो। अलग अलग तरह से आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है। कारण क्या है? कोई निमित्त को दोष मत दो। आपने ही इस तरह के कर्म बंद किए हैं जिसके कारण से आपने वैसे पुद्गलों को, ऐसे लोगों को, ऐसे जीवात्माओं को अपने जिंदगी में अट्रैक्ट किया है। यही है कर्म सिद्धांत। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन के पहले सूत्र के अंदर बताया जाता है, मिथ्या दर्शना अविरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतवा, यानी बंद के हेतु बताए गए 5। आप प्रतिक्रमण करते हैं उस समय भी बोलते हो, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण और अशुभ योग का प्रतिक्रमण। समझना यह है कि यही 5 है जो कर्म बंद के लिए मुख्य कारण है, और यही 5 है जिसकी वजह से आत्मा में कर्म अंदर आते हैं। उदाहरण के लिए इस पौषधशाला में बहुत सारे दरवाजे है कि नहीं? बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं। तो इस दरवाज़ों से, खिड़की से खूब सारी अगर आंधी आ जाए तो धूल मिट्टी अंदर आ सकती है। आने का द्वार है आश्रव। ठीक वैसे ही ये 5 मुख्य द्वार है जहाँ से आत्मा में कर्म प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता चला कि आंधी तूफान आ रहे हैं, आप तुरंत जाकर के क्या करेंगे? दरवाजे खिड़कियां बंद कर दोगे। फिर अंदर मिट्टी आएगी क्या? बंद करने के बाद नहीं आएगी। यानी इन द्वार को बंद कर देना, यानी आत्मा के अंदर जो कर्म आने वाले हैं उस द्वार को बंद करना ही संवर कहलाता है। आत्मबंधुओं, मिथ्यात्व जहाँ पर कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा रखना मिथ्यात्व कहलाता है। प्रभु की वाणी पर श्रद्धा नहीं रखना, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानना, जो जैसा है वैसे नहीं समझ पाना, उसे मिथ्यात्व का है। अव्रत यानी त्याग करने की क्षमता है लेकिन फिर भी त्याग नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? अव्रत, अविरति। और जब आप प्रतिक्रमण करते हो उस समय आप मन से गहरा चिंतन करते हो कि मेरे शरीर के अंदर सामर्थ्य है कि मैं त्याग कर सकता हूँ, व्रत पचखान ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ। कैसी पुण्यवानी है, कैसे पाप कर्म उदय के अंदर आए, कैसे कषाय है जिसके कारण से शरीर में बल होने के बावजूद मेरा मन प्रत्याख्यान की ओर नहीं जा रहा, मेरा मन व्रत की ओर नहीं जा रहा है। ऐसा चिंतन करना अव्रत का प्रतिक्रमण कहलाता है। व्रत के अंदर प्रवेश करना हर एक साधक का कर्तव्य है। छोटे से छोटा त्याग हो, बड़े से बड़ा पचकान हो, हर एक साधक को प्रतिदिन नियमित रूप से कुछ ना कुछ प्रत्याख्यान अवश्य ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो अविरति द्वार खुल जाएगा। और अव्रति जो होता है वो बहुत सारे कर्मों का बंधन कर लेता है। मिथ्यात्व, अव्रत, उसके बाद क्या आता है? प्रमाद। प्रमाद का मतलब
आपको लगता है प्रमाद का मतलब आलस्य। प्रमाद 5 प्रकार के हैं, यानी आत्मा का भान जहाँ जहाँ भूला जाता है वो प्रमाद कहलाता है। मद, विषय, कषाय, निंदा, विकथा, ये 5 प्रकार के प्रमाद कहे जाते हैं। मद का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, आदतें हो सकती है, यानी लाचारी मजबूरी तक पहुंच जाते हैं। ऐसी आदतें जो व्यसन कहलाते हैं वो मद कहलाता है। जो मद्य मांस की ओर जाते हैं वो मद कहलाता है। जो आत्मा के भान को भुला देता है वो मद कहलाता है। मद का दूसरा अर्थ अहंकार भी होता है। 8 प्रकार के मद वो भी प्रमाद की ओर ले जाता है। प्रमाद का सिंपल अर्थ है कि जहाँ पर आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं है, आत्मा से विपरीत दिशा में जाना प्रमाद कहलाता है। मद, विषय, विषय का मतलब है इंद्रियों के जो सब्जेक्ट है, इंद्रियों के जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर डूबे रहना विषय कहलाता है। कान का श्रोत्रेंद्रिय का विषय क्या है? शब्द को सुनना। विषय कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल विषय सब्जेक्ट मैटर से कर्म का बंधन नहीं होता। कानों में शब्द पढ़ रहे हैं तो क्या कर्म बंधन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। आंखों से दृश्य दिखाई दे रहा है, मात्र दृश्य देखने से कर्म का बंध होगा क्या? नहीं होगा। घ्राणेंद्रिय का विषय है सुगंध या दुर्गंध को महसूस करना। क्या केवल सुगंध या दुर्गंध आने मात्र से कर्म का बंध हो जाएगा? नहीं। और रसनेंद्रिय का विषय है कि रस को अनुभव करना। स्पर्शनेंद्रिय का विषय है कि 8 प्रकार के जो स्पर्श होते हैं, हल्का, भारी, कर्कश, मृदु, लघु, गुरु, उष्ण, शीत, रुक्ष, स्निग्ध, ये 8 प्रकार के जो स्पर्श है उनको महसूस करना। विषय मात्र से कर्म का बंध नहीं होता है। लेकिन विषय में अगर विकार आ जाए, विषय में अगर राग द्वेष की भावना आ जाए, विषय के अंदर अगर शुभ अशुभ का भाव आ जाए तो कर्म बंध हो सकता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि मद भी प्रमाद है, विषय भी क्या है? प्रमाद है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो और म्यूजिक सुनने के अंदर ही रचे पचे रह जाओगे तो कर्म बंध होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा मद, विषय, उसके बाद कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ में आत्मा डूबी रहेगी तो वो आत्मा को कभी भी अपने आत्म भाव में रहने नहीं देता, आत्मा के स्वभाव में नहीं रहने देता। इसीलिए कषाय भी क्या है? प्रमाद है। और चौथा है निंदा। किसी की निंदा करना, किसी का अवर्णवाद करना, किसी के बारे में झूठा गॉसिप करना, कमेंट करना, कमेंट पास करना, ये सब क्या कहलाता है? प्रमाद कहलाता है। यानी जहाँ जहाँ आत्मा का लक्ष्य नहीं रहता वो प्रमाद की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पर आप निद्रा को भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति दिन भर सोता रहता है, यानी आलस्य प्रमाद का ही एक पार्ट है। लेकिन आलस्य प्रमाद अकेला एक नहीं है। प्रमाद कितने? 5। मद, विषय, कषाय, निंदा या निद्रा और विकथा। निंदा की जगह अगर निद्रा ले लेते हो तो भी चलेगा, क्योंकि विकथा का भी दूसरा अर्थ होता है निंदा। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कभी भी किसी के लिए कोई भी झूठी कथा मत करो, झूठा कमेंट मत करो, निंदा मत करो, विकथा मत करो। हमेशा अगर किसी के लिए अगर अच्छा नहीं बोल पाते हो तो कम से कम बुरा तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक वैसे ही चाहे कोई भी साधु संत हो, कोई भी बड़े बुजुर्ग हो, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, उसके बाद कषाय का प्रतिक्रमण और उसके बाद आता है अशुभ योग का प्रतिक्रमण। यानी मन, वचन, काया की प्रवृत्तियां अगर नेगेटिव हो गई तो उसका हमें क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। यानी शाम को जब आप प्रतिक्रमण करो तो मन में ये शुभ चिंतन कि कहीं मैंने अपने मन से, वचन से, काया से कोई ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं की जिसके कारण से मेरी आत्मा कर्मों से भारी हो गई। ज्ञानी जन कहते हैं कि योग जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक भाव योग और दूसरा द्रव्य योग। मन, वचन, काया की जो डायरेक्ट एक्टिविटीज होती है, प्रवृत्ति होती है, उसे द्रव्य योग कहा।
और इन प्रवृत्तियों के कारण से आत्मा में जो कंपन होता है, आत्मा में जो वाइब्रेशंस होते हैं, आत्मा में जो प्रकंपन होता है, वो कहा जाता है भाव योग। द्रव्य योग भी नुकसान पहुंचाता है और उस द्रव्य योग के कारण से जो भावों में परिणमन हो रहा है, भावों में परिणति हो रही है, आत्मा के परिणाम जो नेगेटिव में जा रहे हैं, वो आत्मा को कर्म बंधन से भारी कर देता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। आप कहते हो कि बंध 4 प्रकार के, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। 9 तत्व के अंदर आप कह दोगे कि बंध के 4 भेद है। प्रकृति बंध यानी कर्म के अलग अलग प्रकृतियां होती है। इसे समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। भगवान महावीर स्वामी ने अनेक उदाहरण दिए, अनेक दृष्टांत दिए समझने के लिए। ठंडी के मौसम में आप क्या खाते हो? लड्डू सारे गोल है। क्या है? लड्डू सारे गोल है। तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध को हम इस लड्डू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लड्डू सारे गोल है, कुछ लड्डू छोटे होंगे, कुछ लड्डू बड़े होंगे, कुछ लड्डू बहुत बड़े होंगे, सबके साइज अलग अलग है। यानी प्रदेश क्या है? सबका प्रदेश अलग अलग है। तो प्रदेश बंध का मतलब होता है कर्म वर्गणा के जो पुद्गल होते हैं, कुछ थोड़े पुद्गलों का आत्मा के साथ आकर के चिपक जाना, कभी कभी आत्मा के साथ कर्म पुद्गल ज़्यादा आकर के चिपक जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आकर के चिपक जाते हैं। जो कर्म परमाणुओं के समूह होते हैं उन्हें प्रदेश कहा जाता है। तो लड्डू के प्रदेश, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, उसे क्या कहा? प्रदेश। और हर एक लड्डू की प्रकृति अलग अलग होगी। कैसे? कोई लड्डू मेथी का होगा, कोई लड्डू सौंठ का होगा, कोई लड्डू बूंदी का लड्डू होगा। बता दीजिए, आपका कोई फेवरेट लड्डू हो तो वो भी बता दीजिए। किसी को मोतीचूर के लड्डू बड़े पसंद है, किसी को सौंठ के लड्डू पसंद है, किसी को फलोदी के लड्डू पसंद है। हर किसी को अपना अपना चॉइस होता है। सब लड्डू गोल है, लेकिन सभी लड्डू की प्रकृति अलग अलग है। कोई वात नाशक होगा, कोई पित्त नाशक होगा। उड़द का लड्डू है तो शक्तिवर्धक है। मोतीचूर का लड्डू टेस्टी होता है कि केवल टेस्ट के लिए खा रहे हैं। अलग अलग लड्डू की प्रकृति क्या है? अलग अलग है। सबके फायदे अलग अलग है। ठीक वैसे ही कर्म पुद्गल सारे कर्म है, लेकिन सबकी प्रकृतियां अलग अलग होगी। किस तरह के कर्म किए, किस तरह की क्रिया करी, जिसके कारण से आत्मा का कौन सा गुण ढक जाएगा। यानी ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करेगा? आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देगा। ये प्रकृति है कर्म की। कौन से क्रिया के कारण से कौन से कर्म की वैसी प्रकृति बन जाएगी, उसे कहा प्रकृति बंध। क्लियर? प्रदेश बंध, प्रकृति बंध। और उसके बाद आपने देखा लड्डू है, गोल है, छोटे बड़े, सबसे बड़े, और अलग अलग प्रकृति है। उसके बाद अनुभाग बंध। अनुभाग बंध को, अनुभाग को रस भी कहते हैं। ये लड्डू का रस कैसा है? मीठा है या कड़वा है या नॉर्मल है या बहुत मीठा है, तो इसे कहा अनुभाग या रस। ठीक वैसे ही हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो आत्मा के साथ कर्म के प्रदेश चिपक जाते हैं। कौन सी क्रिया है, कौन सी कर्म की प्रकृति है, आकर के चिपक रही है। अब जो चिपक रही है कर्म आत्मा के साथ, तो उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है? कर्म तीव्र है या मंद है? उसका रस कितना है? बहुत ज़्यादा है या कम है? ये रस निर्धारित करता है अनुभाग बंध। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, और चौथा कौन सा है? स्थिति बंध। अब ये लड्डू है, 10 दिन तक टिकेंगे या महीने भर तक टिकेंगे। कुछ कुछ लड्डू ऐसे होंगे जो 1 दिन टिकता है, दूसरे दिन खराब हो जाता है। कुछ लड्डू ऐसे होते हैं जो सिर्फ कितनी देर तक टिकते हैं? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। और कुछ लड्डू ऐसे होते हैं जो सौंठ के लड्डू, मेथी के लड्डू महीने भर भी टिक जाते हैं, खराब नहीं होते।
ठीक वैसे ही कर्म, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कुछ दिन के लिए उदय में रहते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ लाखों वर्ष तक, और कुछ कुछ कर्म होते हैं जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलते हैं। तो ये कौन निर्धारित करता है? स्थिति बंध, यानी कर्म कितने टाइम पीरियड के लिए, कितनी अवधि के लिए, कितने काल तक आत्मा के साथ चिपके हुए रहेंगे, इसका निर्धारित कौन करता है? स्थिति बंध। तो इन 4 प्रकार के बंध से हमको चिंतन करना होगा कि हमारी आत्मा के साथ कौन से कर्म बंध हो रहे हैं। आपने पूर्व के प्रसंगों में सुना कि किस तरह से विश्वभूति ने निदान कर लिया क्रोध के कारण से, और आलोचना भी नहीं की, प्रतिक्रमण भी नहीं किया। यानी कर्म को अगर इन 4 बंध के हिसाब से अगर कैटेगराइज किया जाए तो कर्म की प्रकृति क्या हो गई? तीव्र हो गई, इंटेंसिटी बढ़ गया, अनुभाग बढ़ गया, और तीव्र कर्म कारण होता है तो रस भी क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा, स्थिति भी बढ़ जाएगी। आत्मबंधुओं, विश्वभूति अणगार ने निदान कर लिया कि मैं अपरिमित बल वाला बन जाऊं, तो वहां से काल करके संयम का फल होता है। जो संयमी साधु होते हैं, साधु की गति देव गति, तो वहां से काल करके महाशुक्र नाम के 7वें देवलोक में उत्कृष्ट स्थिति वाला देव तो बन जाता है, और वहां से वापस च्यव करके पोतनपुर नगर में राजा प्रजापति के यहाँ रानी मृगावती के कुक्षी में त्रिपृष्ठ नाम का पुत्र जन्म लेता है। क्योंकि उसके पृष्ठ भाग में 3 पसलियां थी, उसका नाम रखा गया त्रिपृष्ठ। त्रि यानी 3, पृष्ठ भाग में 3 पसलियां होने के कारण से उसका नाम रखा त्रिपृष्ठ। आत्मबंधुओं, त्रिपृष्ठ का एक और भाई था अचल, और वहाँ पर रत्नपुर गांव के अंदर एक अश्वग्रीव नाम का एक प्रति वासुदेव था। अश्वग्रीव ने एक बार निमित्तज्ञ से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रति वासुदेव की हत्या कौन करता है? वासुदेव करता है। और वासुदेव निदानकृत होते हैं। जो भी वासुदेव बनते हैं वो पूर्व भव में निदान करके अपने संयम के, तप, जप के, ब्रह्मचर्य के फल को बेच देते हैं। आत्मबंधुओं, इधर अश्वग्रीव ने पूछ लिया कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, तो निमित्तज्ञ ने कहा कि जो व्यक्ति चंडद्योत नाम के दूत को पीटेगा, पिटाई करेगा, और तुंगगिरी नगर में जो केसरी सिंह की हत्या करेगा वो ही तुम्हारा काल बनेगा। 2 कारण बता दिए। वो इंसान जो चंडद्यूत नाम के दूत को क्या करेगा? पिटाई करेगा, और जो तुंगगिरी के अंदर केसरी सिंह को पछाड़ देगा, उसको मार देगा, वो ही तुम्हारा काल बनेगा। अब अश्वग्रीव को तो परीक्षा करनी थी। पहले तो पोतनपुर भी अश्वग्रीव के अंडर में ही था, लेकिन कालांतर के अंदर राजा प्रजापति उसका राज्य करता है। प्रजापति के यहाँ त्रिपृष्ठ जन्म लेता है। कालांतर के अंदर त्रिपृष्ठ और अचल भाई दोनों अच्छे से आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। एक बार अश्वग्रीव ने परीक्षा करने के लिए किसी के मुख से सुना था कि प्रजापति का पुत्र जो है वो बहुत बलवान है। अब निमित्तज्ञ की बात तो अश्वग्रीव को याद थी, परीक्षा करनी थी, और इसीलिए परीक्षा करने के लिए एक दूत को कहाँ भेजा? पोतनपुर भेजा। और वो दूत जो था बड़ा अभिमानी था। अमूमन आप देखते हो कि किसी राजा के दूत जब दूसरे राजा के यहाँ आते हैं तो पहले पूर्व सूचना देते हैं आने की, लेकिन ये दूत इतना अभिमानी था कि पूर्व में कोई सूचना नहीं दी, सीधा जाकर के राजसभा में टपक गया। इधर राजसभा के अंदर संगीत चल रहा था, नृत्य चल रहा था, रसमय वातावरण था, मनोरम वातावरण था। अब ये दूत जैसे ही आया, राजा प्रजापति ने खूब सम्मान दिया, खूब सत्कार किया, और जिस राजा ने इस दूत को भेजा था अश्वग्रीव के सारे समाचार ले लिए,
लेकिन त्रिपृष्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको मन में अखर गया, बिना कोई सूचना के कोई राज दरबार में इस तरह से प्रवेश करे तो ये राजसभा की अवहेलना है, ये राजसभा का अपमान है। लेकिन राजा प्रजापति ने कुछ नहीं कहा। इधर त्रिपृष्ट को क्रोध आया, अपने सेवकों को कहा कि जब ये दूत यहाँ से निकल जाए तो मुझे सूचना करना। सारी बात हो गई, दूत की बात राजा प्रजापति ने सुन ली और वो दूत वहाँ से रवाना हुआ। इधर सेवक को पहले से ही कह दिया था, तो त्रिपृष्ट के पास सेवक गए और कहा कि वो अश्वग्रीव का जो दूत है चंडद्यूत वो चला गया है। इधर त्रिपृष्ट गया जंगल में और उस दूत की खूब पिटाई की। उसके साथ जो साथी थे दूत के साथ, वो सारे डर के मारे भाग गए। इधर जब राजा प्रजापति को पता चला कि त्रिपृष्ट ने इस तरह से पिटाई की है, तो उस दूत को वापस बुलाया, कहा कि जाकर के अश्वग्रीव को ये सारी बात मत बताना, और बुला करके खूब तोहफे दिए, खूब बहुमान किया, खूब गिफ्ट्स दिए और रवाना किया। दूत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो साथी थे जो डर करके पहले भाग गए, उन्होंने तो अश्वग्रीव को सारी बात बता दी। अब अश्वग्रीव के मन में थोड़ा थोड़ा डर बैठ गया, निमित्तज्ञ ने जो बात कही थी वो सच साबित हो रही है। इसीलिए अब दूसरी बात क्या कही थी, जो तुंग गिरी के अंदर केसरी सिंह को जो पछाड़ेगा वो तुम्हारा काल बनेगा। तो समय समय पर अश्वग्रीव अपने सैनिकों को भेजता था तुंग नाम की उस गिरी पर, उस पर्वत पर, जो शाली क्षेत्र है, जहाँ पर शाली धान्य की खेती होती थी। शाली का मतलब होता है चावल। जहाँ शाली धान्य की खेती होती थी तो सैनिकों को समय समय पर भेजता था पता लगाने के लिए कहीं कोई आतंक तो नहीं है। तो सैनिकों को भेजा अश्वग्रीव ने पता लगाने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं कोई आतंक तो नहीं। वो सैनिक जाकर के अश्वग्रीव को कहते हैं कि कोई आतंक नहीं। लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही चलते चलते कालांतर के अंदर एक बार शाली क्षेत्र के अंदर उस तुंगगिरी पर्वत पर उद्दंड मच गया, हाहाकार मच गया। खूंखार सिंह सारे खेत को उजाड़ रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। सभी हाहाकार मच गई और सभी लोग अश्वग्रीव के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि राजन कुछ तो कीजिए, अगर खेत नष्ट हो जाएंगे तो सभी लोगों की आजीविका नष्ट हो जाएगी, फिर हम कैसे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आप कृपा करके उस खूंखार केसरी सिंह का कुछ इलाज कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। जिस बात का डर था वही सामने स्थिति उपस्थित हो गई। आत्मबंधुओं, निमित्त का ज्ञान भी एक ज्ञान है, शास्त्र है, और जब निमित्त ज्ञान प्राप्त होता है उसे बदलने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर रॉन्ग तरीके से चिंतन किया जाए तो वो स्थिति तो घटित होगी ही होगी। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो कर्म उदय के अंदर आने वाले हैं, निकाचित कर्म होंगे तो उदय में आएंगे। अश्वग्रीव और कोई नहीं, वो विशाख नंदी का जीव था, पूर्व भव का वैर का खाता है, इसीलिए वासुदेव और प्रतिवासुदेव का संबंध जुड़ा। विशाख नंदी ने विश्वभूति का अपमान किया था, आपको याद है, और विश्वभूति ने उसी विशाख नंदी के अपमान के कारण से, उसके बिहेवियर के कारण से निदान किया था कि मैं अपरिमित बल वाला बनूं, और वही स्थिति पुनः क्या हो गई, उपस्थित हो गई। अश्वग्रीव और कोई नहीं, विशाख नंदी का जीव था। अब अश्वग्रीव ने बात जब सुनी तो उसे निमित्तज्ञ की बात याद आ गई। अश्वग्रीव खुद नहीं गया तुंगगिरी पर्वत पर, उसको तो और परीक्षा करनी थी, तो उसने सभी किसानों को कहाँ भेज दिया, समाचार भेजे राजा प्रजापति के पास, और वो राजा स्वयं तैयार हुए उस केसरी सिंह से निपटने के लिए। और जब बात पता चली, किसको बात पता चली, हाँ, जो राजा का पुत्र है त्रिपृष्ट,
और भाई अचल, इन दोनों को जब बात पता चली तो राजा को रोक दिया। राजन, आप नहीं जाएंगे, आपके दोनों बेटे हैं, बेटों के होते हुए पिता जाए ये तो शोभा नहीं देता, इसीलिए आप रुकिए, हम दोनों जाएंगे। राजा ने दोनों बेटों को कहा कि मैं तो उस नदी के किनारे वाला वृक्ष हूँ, बस थोड़े समय में मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम तो इस हरे भरे उद्यान की खेती के अंदर मुस्कुराते हुए फूल के समान हो, तुम दोनों का बचना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि तुम दोनों इस राज्य के भविष्य हो। लेकिन दोनों पुत्रों ने आग्रह किया, नहीं नहीं, हम ही जाएंगे, हमारे अंदर इतना बल है, आप राजन, पिताश्री आप हम पर विश्वास रखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पिताश्री क्या करते हैं, अपने दोनों बेटों की सुरक्षा के लिए बहुत तीव्र शस्त्र और वीर योद्धाओं को साथ में भेजते हैं। लेकिन त्रिपृष्ठ कहता है कि मुझे इन सब सेना की और शस्त्र की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिपृष्ठ के अंदर वासुदेवत्व के लक्षण दिखने प्रारंभ हो चुके थे और कहा जाता है कि एक वासुदेव बिना कोई शस्त्र के 1,00,000 योद्धाओं को पछाड़ने की ताकत रखता है। आत्मबंधुओं, त्रिपृष्ठ अपने भाई के साथ रवाना होता है। अब देखना यह है कि किस तरह से त्रिपृष्ठ बिना कोई शस्त्र के कैसे उस केसरी सिंह को पछाड़ता है और उस तुंगगिरी के जितने भी लोग हैं, किसान हैं, उन सबको इस कष्ट से मुक्त करते हैं। लेकिन कर्म जो उदय में आने वाले हैं, त्रिपृष्ठ वासुदेव ने तो लोगों की मदद कर दी, लेकिन साथ में जीव की हत्या हो गई और वासुदेव कैसे वहाँ से काल करके निदानकृत होने के कारण से 7वीं नरक में जाता है और वो जीव पुनः उत्थान की ओर कैसे बढ़ेगा, कैसे 18वें भाव त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में और क्या क्या घटनाएं घटेगी जिसके कारण से निकाचित कर्म बंध जाएंगे, कैसे भगवान महावीर स्वामी के भाव में किस किस तरह के घटनाओं का क्रम इसके साथ चलेगा, कैसे त्रिपृष्ठ वासुदेव का सारथी उस सिंह को सांत्वना देगा, ये सारा का सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको कर्म सिद्धांत की और गहरी जानकारी प्राप्त होगी और आप अपनी जिंदगी में कर्म सिद्धांत का अनुसरण करेंगे तो इस भव पर भव हमेशा के लिए कर्मों को मैनेज करते हुए मोक्ष की मंजिल प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।